देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड देखो थर्ड का सेकंड क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है बी और इसकी वैल्यू क्या दी है, x कोलन x इज ए नेचुरल नंबर, x कोलन x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें भी ऐसी लैंग्वेज लिखी रहती है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में तोड़ना है, तो ये बी तो बी रहेगा क्योंकि सेट नहीं बदला ना, मुझे इसमें भी बनेगी। अब इसमें देखो x जो है नेचुरल नंबर है, अब हमको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसका मतलब मेरा नंबर शुरू तो 1 से होगा, और क्या बोल रहा है, लेस देन 6, तो 1 2 3 4 और 5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में तोड़ दिया। अगला देखो इसका फोर्थ, इसमें से मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ बता रहा हूँ, बाकी आपको करके देखने। x कोलन x, फोर्थ क्या है, d इज इक्वल टू x कोलन x इज ए प्राइम नंबर, x कोलन x इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 60। ठीक है, अब हमको ऐसे प्राइम नंबर, सबसे पहली बात तो अब अपन भूल गए कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर की सीरीज देख लो आप, दो प्राइम नंबर, एक को प्राइम नंबर नहीं लेते, क्वालिटी तो सारी फुल करता है, बट प्राइम नंबर कौन सा, 2, फिर 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद सोचो 19, फिर उसके बाद 23 जाता थोड़ी किसी से, 21 तो जाता ना 7 से। ठीक है, ये हो गए प्राइम नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, बस 2 3 और 5। क्यों, क्योंकि इसने एक कंडीशन और लिख दी, प्राइम नंबर तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होने चाहिए, डिवीजर ऑफ 60, डिवीजर ऑफ 60 होने चाहिए। तो 60 के डिवीजर क्या क्या है, 2 है, एक 3 है, और क्या है, 5 है, बस। उसके बाद में कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर सके। समझ गए, नंबर तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर सके, साथ में वो प्राइम नंबर भी हो। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 3 ही आएंगे। अगला देखो फिफ्थ में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, TRIG, ट्रिगोनोमेट्री, ये लिखा है TRIGONOMETRY। अब ये कह रहा है जो सेट जो है वो इसके लेटर्स हैं। ठीक है, तो मैं खुद से ये मान लेता हूँ कोई सेट, इसके लेटर्स, तो T आएगा, R आएगा, I आएगा, G आएगा, O आएगा, N आएगा, पर वापिस वो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सेट का ये रूल है कि इसमें डिजिट रिपीट नहीं होता। फिर उसके बाद में M आएगा, फिर E नहीं है अभी तक, फिर T आ गया तो T नहीं आएगा, फिर R आ गया नहीं आएगा, Y। इसका ठीक है, ये ऐसा लिखा रहता है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर लेटर या डिजिट को कोमा से सेपरेट करके लिखा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रोस्टर। ये सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म है। इसका अगला देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, BETTER, ये तो स्पेलिंग है। अब मैं इसका सेट बनाऊंगा तो देखो, एक तो B आएगा, एक E आएगा, एक T आएगा और एक R आएगा, बाकी जो रिपीट हो रहा है वो कुछ भी नहीं आएगा। अगला देखो, अभी हमने चेंज किया था सेट बिल्डर से रोस्टर में, अब हमको लिखना है रोस्टर से सेट बिल्डर में।
देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 3,6,9,12, ठीक है। इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का वही तरीका, एक तो पहले कैपिटल लेटर लो, इज इक्वल टू लगाओ, फिर उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट बनाओ। अब ये लिखना ही पड़ता है x कोलन x। अब मुझे कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि ये हो जाए, तो देखो पहले मेरा दिमाग सुन लो तुम लोग। मैं इसको लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 5। तो देखो ये काम हो जाएगा, n 5 से कम है, इसका मतलब 1 2 3 4 होगा, क्योंकि n मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 5 से छोटा, तो n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 और 4। तो आप इसमें 1 डालो तो 3 आ जाएगा, 2 डालो तो 6 आ जाएगा, 3 डालो तो 9 आ जाएगा, 4 डालो तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। समझ गए बात को? इसका जरूरी नहीं है कि यही कुछ है, वो टेबल में क्या करना है। हाँ, आप भी अपना कोई दिमाग लगा सकते हो, ठीक है ना। इसको जैसे ऐसा भी लिख सकते हो, x कोलन x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 15। तो 15 से लेस देन मल्टीपल 3 6 9 12 ही आएंगे, ऐसा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये कुछ चीजें आपको सब में ये मुझे बनानी है, फिर उसके बाद में ये आना चाहिए, और बाकी फिर आप अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखो। पर ये ध्यान रखना, इससे फिर वो वापस यही आना चाहिए। देखो एक दो और बता देता हूँ, जैसे 4 2,4,6 2,4,6 और डॉट डॉट डॉट, ये तो बहुत ईजी है। इसको आप एक कोई सेट मान लो, c इज इक्वल टू मुझे x कोलन x इज ए मल्टीपल ऑफ 2। बस इसमें तो कोई लिमिट लगानी नहीं है, क्योंकि ये तो चलता जा रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 2 में भी चलता जाएगा, ये सीधा हो गया। ठीक है, फिर देखो ये वाला 149 अप टू 100 तक, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? फिफ्थ में क्या दिया 1,4,9 डॉट 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 100। इसको लिखना है, तो देखो c इज इक्वल टू x कोलन x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हो रहा है। देखो पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n स्क्वायर x कोलन x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n जो है छोटा और बराबर है 10 के, और बड़ा और इक्वल है 1 के। तो n की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर के 10 तक है। अब आप यहाँ वैल्यू डालते जाओ, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, ऐसा। तो ये इसका आंसर है। ये चीज समझ में नहीं है। कौन सी? ये जो वेयर क्या है, ये तो लिमिट बांधनी पड़ेगी ना। अगर तो सीधा x n स्क्वायर लिख देगा, तो फिर n की वैल्यू 10 भी आ जाएगी, 11 भी आ जाएगी, 12 भी आ जाएगी। तो मुझे n की वैल्यू को भी तो रोकना पड़ेगा ना। तो n की वैल्यू के अंदर ये लिमिट लगाई है मैंने। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा इसमें लिमिट नहीं है। इसमें लिमिट है ही नहीं, क्योंकि ये तो डॉट डॉट जा रहा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिमाग लगाया। x इज मल्टीपल ऑफ 2 यहाँ पे था, यहाँ पे भी ये रुक रहा है, तो मेरे को यहाँ पे इसको बांधना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है ना, ये ऐसा थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। हमको इनको लिस्ट बनानी है, मतलब सीधा सीधा है। ये क्या पूछ रहा है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये लैंग्वेज में दिया हुआ है, हमको इसके एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू x कोलन x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x कोलन x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो देखो सबसे पहली बात, नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर के होते हैं, बट इसमें एक कंडीशन और जोड़ दी, ओड भी होने चाहिए। तो क्या आएगा 1 3 5 7 और फिर उसको डॉट 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 छोड़ दो।
ये आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो इसका और कुछ देख लो। ये वाला देखो सी, कौन सा कितना नंबर क्वेश्चन, थर्ड में दिया हुआ है सी इज इक्वल टू x colon x is an integer, x colon x is an integer and x square is less than or is equal to 4। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि इंटीजर होते कौन से हैं। जैसे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है वैसे इंटीजर होते हैं सारे तो माइनस के और सारे प्लस के, ये पूरी तादाद ही होती है इंटीजर। ठीक है, अब अपने पास x इंटीजर तो है बट उसका स्क्वायर 4 से कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो देखो क्या क्या हो सकते हैं। 16, 25, 36। देखो सबसे पहला होगा -2, इससे पहले आता है -3। तुम अगर -3 लोगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 छोटा हो जाएगा, हाँ 9 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -2, -1, 0, 1 और 2। इससे बाहर जा नहीं सकते क्योंकि अगर आप 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये क्या बोल रहा है x स्क्वायर 4 से छोटा और या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होना चाहिए। तो देखो 0 पे छोटा है, 1 पे छोटा है, -1 पे छोटा है और इन पे बराबर है। पर बड़ा बड़ा तो कोई नहीं आ रहा ना, तो ना तो आप उधर जा सकते हो और ना आप इधर जा सकते हो। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर। उसकी जो कंडीशन लगाई हुई है वो लिमिट को आपको देख करके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है। सेकंड वाले में सर हाँ चलो वहाँ देखो सेकंड। सेकंड वाला क्या है, b x colon x is an integer, x colon x is an integer और x जो है वो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। ठीक है, अब देखो मैं फिर वही बता रहा हूँ कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर माइनस वाले और सारे प्लस वाले, ये होते हैं इंटीजर। इसमें वो छोटे छोटे नहीं आते, 1.5, 2.5 वैसी डिजिट नहीं आती। अब मेरा x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1/2 का मतलब है माइनस का 0.5 और 9/2 का मतलब है 4.5। तो क्या क्या आ जाएगा, देखो b = आ जाएगा 0.5 आता है यहाँ पे, 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4.5 से छोटा चाहिए तो 4 तक आ गया, -0.5 से बड़ा चाहिए तो ये। तो ये आपको इसको ब्रेक करना है ना, इसको आपको थोड़ा सा समझना है कि ये कैसे होगा, क्या इसकी लिमिट दी हुई है, उस लिमिट के बेसिस पे आपको इसको करके देखना है। अब जैसे देखो इसका फिफ्थ का फोर्थ क्या कह रहा है, x colon x is the word of x is a letter in the word loyal, LOYAL। तो इसका क्या हो जाएगा L, O, Y, वापिस L नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये L। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसमें ऐसे 4-5 वो अलग अलग दिए हुए तुमको। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 1, 2, 3, 6, ये किससे मैच करेंगे। तो देखो तुम बताओ मेरे को किससे मैच करेंगे, देखो किससे मैच करेंगे, देखो इसमें। और 6 का फर्स्ट बता रहे आप? हाँ 6 का फर्स्ट 1, 2, 3, 6 किससे कनेक्ट होगा, सामने वाले में से सोचो। ये C से कनेक्ट होगा। C में क्या लिखा हुआ है, x colon x is an natural number and क्या दिया हुआ है, डिवीजर ऑफ 6, DIVISI, डिवीजर ऑफ 6। से हो रहा है 3 से, तो देखो सब इसके डिवीजर है तो ये इससे कनेक्ट हो गया। इसका सेकंड देखो, सेकंड क्या है 2, 3, फर्स्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा सोचो, ए से कनेक्ट होगा। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। ए में क्या दिया हुआ है, डिवीजर
तो ये डिवीजर है दोनों 6 के और साथ ही प्राइम नंबर, तो दोनों प्राइम नंबर थे। अगला देखो MAT, डी हो जाएगा, डी हो तो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का हो जाएगा। ये जो है MATHEIC और S, ये किसका हो जाएगा? मैथमेटिक्स का। ठीक है, और जो पीछे बचा लास्ट 13579 वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? B से। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कल।